हेलो दोस्तों, कैसे आप लोग। मेरा नाम सोमन, फिर से एक नया वीडियो लेके आ गया हूँ मैं। तो छोटा सा एक जानकारी मैं आप लोगों को देना चाहता हूँ। हेलीफैक्स क्यों होना चाहिए, राइट। तो आप लोगों को शायद पता होगा कि हेलीफैक्स के ऊपर मैं काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव बोलता हूँ इन मोस्ट ऑफ माई वीडियोज़। और जो लोग मुझे नहीं जानते हो आप लोग, मेरा बैकग्राउंड लाइक ऑलमोस्ट 5 ईयर्स हो गया मेरा कनाडा में। तो 4 साल में टोरंटो में था, कुछ दिन में वैंकूवर में था, कुछ दिन मॉन्ट्रियल में भी था, एंड कैलगरी में भी कुछ दिन था मैं, लेकिन बहुत ही शॉर्ट टाइम के लिए मैं था। और अभी लास्ट ऑलमोस्ट 7 मंथ्स हो गया अभी मैं हेलीफैक्स में हूँ। और लाइक मैं आप लोगों को बोल सकता हूँ कि हेलीफैक्स क्यों होना चाहिए, राइट। तो मैंने इसके पहले ऑलरेडी मैं अपना वीडियो दे चुका हूँ। आप लोग मेरा वो चैनल मतलब वो वीडियो आप लोग देख सकते हो। तो बाहर बहुत ज़्यादा विंडी हो रहा है, आप लोगों को सुनाई दे रहा है क्या? बहुत तेज़ हवा चल रहा है और काइंड ऑफ लाइक स्टॉर्म तो मैं नहीं बोलूँगा, लेकिन ये बोलूँगा मैं हेलीफैक्स का काफ़ी कॉमन है। और अगर मैं बाहर जाऊँ, मैं एक मिनट के लिए बाहर चलता हूँ तो आप लोगों को थोड़ा सा पता चलेगा कैसे हो रहा है। काफ़ी तेज़ हवा चल रहा है बाहर, और गाड़ी का ये जो दरवाज़ा है, अगर मैं इसको ऐसा ओपन करके रखूँ तो ये टूट भी सकता है। लेकिन इतना ज़्यादा प्रेशर है, इतना ज़्यादा हवा का प्रेशर है। तो मैं बाहर चलता हूँ तो कभी कभी ये बहुत तेज़ हवा आ रहा है, एंड बहुत पता नहीं कि आप लोग मेरी आवाज़ सुन पा रहे हो नहीं पा रहे हो, क्योंकि बहुत ज़्यादा विंडी है। और मैंने अभी माइक भी लगाया, राइट। तो मैं चलता हूँ, मैं अंदर चलता हूँ, तो अंदर चलने से ज़्यादा अच्छे से बात कर पाएंगे। तो बाहर बहुत तेज़ हवा चल रहा है दोस्तों, पता नहीं आप लोगों को सुनाई दे रहा नहीं दे रहा, लेकिन जब बहुत ज़्यादा विंडी होता है तो एक उसका जो एक आवाज़ आता है वो आ रहा है। तो एनीवे, तो मैं जो बोल रहा था, राइट, कि लाइक हेलीफैक्स क्यों चुनना चाहिए आपको। तो बहुत सारे रीज़न हैं। तो आज जिस रीज़न के बारे में मैं बोलूँगा वो एप्लीकेबल होगा उन लोगों के लिए जो लोग शायद घर में रहना उतना पसंद नहीं करते, ठीक है। अगर आप फर्स्ट टाइम आ रहे हो कनाडा, क्योंकि देखो मैं जनरली ये स्टेटमेंट दूंगा, राइट। मैं स्पेसिफिकली मैं यही बोलूँगा कि मैं जब फर्स्ट टाइम कनाडा आया था तो मैं बहुत कंजूस था दोस्तों, ठीक है। बहुत ज़्यादा कंजूस था। कंजूस इन द सेंस, जब मैं इंडिया से जब कनाडा आया था और जब भी मैं यहाँ पे कुछ भी लेता था, कुछ भी खरीदने के लिए जाता था, तो मान लीजिए मिल्क, राइट, अगर मुझे मिल्क लेना था बच्चों के लिए ऑब्वियसली, तो कुछ भी खरीदने से पहले मैं उसका जो डॉलर वैल्यू है मैं उसको INR में कन्वर्ट करता था, इंडियन रुपीज़ में मैं कन्वर्ट करता था, ठीक है। तो मान लीजिए $5, $5.5 ऐसा इस प्राइस में मैं लेता था। तो उस टाइम पे मान लीजिए 46, 50 मान के चलिए, उस टाइम पे 50 चल रहा था। वन कैनेडियन डॉलर इज इक्वल टू 50 इंडियन रुपीज़। तो क्या होता था कि $5 से अगर मैं कुछ मिल्क लेता तो मैं सोचता था कि 250 रुपये से मैं मिल्क ले रहा हूँ, और वो भी 4 लीटर, राइट। सो पर लीटर मिल्क 60 रुपीज़। इंडिया में तो इतना नहीं है महंगा, उस टाइम पे भी इतना महंगा नहीं था। तो ऐसा होता है कि आप जब भी आओगे, दिस इज़ ह्यूमन साइकोलॉजी। उसके पहले मैं हांगकांग गया था, सिंगापुर गया था, तो वहाँ पे भी ऐसा हुआ था। वहाँ पे भी पहले मैं कन्वर्ट करता था, लेकिन 1-2 महीना कन्वर्ट करने के बाद आप थक जाओगे। उसके बाद वो आपका वो एज यूजुअल लाइफ शुरू हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसा होता है, ऐसा हर किसी के साथ होता है, राइट। अगर कोई बोलता है कि आपको अगर बोलता है कि नहीं होता है तो वो झूठ बोल रहा है दोस्तों। लेकिन वो इन मोस्ट ऑफ द केसेस सबके साथ होगा। आप चाहे जितना भी अमीर हो, आप मिडिल क्लास फैमिली से हो, जहाँ से भी हो, राइट। हम लोगों का वो एक टेंडेंसी रहता है, राइट। मतलब हम लोग अच्छा सर्विस चाहते हैं, अच्छा प्रोडक्ट चाहते हैं, लेकिन पैसा जितना कम में हो उतना, ये सबके लिए है, राइट। ये ह्यूमन साइकोलॉजी है। सो एनीवे, पहले ऐसा था, मैं बहुत कंजूस था। तो मेरा जितना भी दोस्त आता था वो लोग भी मेरे ऐसे कंजूस होता था। तो कंजूस इन द सेंस मैं बोलूँगा, जैसे मान लीजिए आज फ्राइडे का नाइट है, ठीक है। फ्राइडे के नाइट अभी रात को ऑलमोस्ट कितना है, अभी ऑलमोस्ट 9 बजने को है। मेरा ऑफिस ख़त्म हो गया, मेरी वाइफ की ऑफिस ख़त्म हो गई, कल बच्चों का स्कूल नहीं है, तो घर में। और देखिए वेदर, देखिए बाहर पूरा भीगा वेदर, लाइक बारिश हो रहा था, अभी तो बारिश रुक गया, लेकिन बहुत ज़्यादा विंडी है। लेकिन फिर भी घर में बैठा रहना थोड़ा सा हम लोग को अजीब लगता है। लाइक 1 घंटे के लिए भी अगर थोड़ा सा बाहर अगर जाना है तो हम लोग निकलते हैं, कहीं ना कहीं जाते हैं, कुछ छोटा मोटा कुछ ड्रिंक या कॉफ़ी ले लेते हैं, कॉफ़ी पीते हैं, बच्चों को हॉट चॉकलेट देते हैं, तो थोड़ा सा एक आउटिंग करते हैं, राइट। नहीं तो क्या होता है, देखो
ये बहुत ज़रूरी है दोस्तों, इसलिए मैं आपको बोल रहा हूँ कि मेरे एक्सपीरियंस में मैंने देखा कि ये बहुत सारे लोग ना होम सिकनेस होता है बहुत सारे लोगों को, राइट, कि जब भी आप इंडिया से बाहर आते हो, इंडिया में क्या है, इंडिया का कल्चर और यहाँ का कल्चर बहुत ज़्यादा डिफरेंस है, बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। हम लोग बहुत सोशल है दोस्तों, यहाँ पे लोग इतना सोशल नहीं है, ठीक है। हम लोगों का वहाँ पे शायद आपका 10-15 दोस्त थे, 20-25 दोस्त थे शायद। यहाँ पे हर किसी का ज़िंदगी में शायद 1, 2 या 3 ही दोस्त होता है, उससे ज़्यादा या दोस्त नहीं होता इन लोगों का। हम लोगों के वहाँ पे कुछ भी फेस्टिवल हो तो हम लोग मतलब मिल के सब सेलिब्रेट करते हैं, राइट। एक दूसरे के साथ झगड़ा हो चाहे जो भी हो, राइट, फैमिली के अंदर मिसअंडरस्टैंडिंग भी होता है, ये उसके बारे में बोलता है, वो इसके बारे में बोलता है, लेकिन फिर भी हम लोग एकजुट होकर हम लोग सेलिब्रेट करते हैं, हम लोग बहुत एंजॉय करते हैं, ठीक है। तो वो हम लोग उसके आदी हो जाते हैं। तो उसके बाद जब आप ऐसे कंट्री में आते हो, राइट, जैसे कनाडा में बोल रहा हूँ मैं, कनाडा में जब आते हो तो आपको ना कोई दोस्त मिलता है, ना आपको कोई रिलेटिव मिलता है, कुछ नहीं होता, राइट। और यहाँ पे जो दोस्ती आपके साथ लोगों का होता है वो प्रोफेशनल फ्रेंड होता है दोस्तों, ठीक है। प्रोफेशनल फ्रेंड मतलब एक जगह पे काम करते करते आपके साथ उसका दोस्ती हो गया, तो बट वो दोस्ती, वो लंगोटिया दोस्ती ऐसा नहीं होता दोस्तों, हाँ, टू बी वेरी फ्रैंक। मेरे जो लंगोटिया फ्रेंड है, मैं जिन लोगों के साथ मैं बड़ा हुआ हूँ, ठीक है, उन लोगों के साथ मेरा जिस लेवल का कॉम्फर्टनेस है, उन लोगों के साथ मेरा जो एक पीस ऑफ माइंड है, उन लोगों के साथ मैं अगर 1 घंटा भी बैठ जाता हूँ तो लेकिन वो अच्छा लगता है, ठीक है। तो वो चीज़ ऑब्वियसली यहाँ पे जब मैं आया हूँ तो ऑब्वियसली वो मिस करते हैं हम लोग, राइट। तो उसमें क्या होता है, बहुत बड़ी बात मैं बोल रहा हूँ, आप आई डोंट नो आप कितना ले पाओगे इस बात को, लेकिन एक्सपीरियंस की बात है दोस्तों। तो क्या होता है कि पैसे बचने के चक्कर में हम लोग क्या करते हैं, जैसे पहली बार जो हुआ था, पैसे बचने के चक्कर में, पैसा बचना मतलब आप देखो, अगर इतने रात को, अगर मेरे पास गाड़ी है अभी, ठीक है, इसलिए मैं कभी भी अपने फैमिली को लेकर मैं निकल जा सकता हूँ, ठीक है। मैं डिपेंडेंट नहीं हूँ पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम के ऊपर। लेकिन अगर मेरे पास गाड़ी नहीं होता, जैसे मैं बोल रहा था पहली बार जब मैं कनाडा आया था, मैं कंजूस अपने आप को इसलिए मैं बोल रहा था क्योंकि उस टाइम पे मैंने गाड़ी नहीं लिया था, मुझे ड्राइविंग आता था, मैं इंडिया में मेरे पास गाड़ी था, बाइक था, लेकिन यहाँ पे आने के बाद मैंने गाड़ी नहीं लिया था, राइट। और टोरंटो का पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम बहुत अच्छा है, ठीक है, तो उसके ऊपर ही हम लोग डिपेंडेंट है, तो जहाँ पर भी जाना होता था तो उससे जाते थे। लेकिन अगर आपके पास गाड़ी नहीं है और ऐसे मान लो फ्राइडे का नाइट है और आपको लगे कि आधा घंटा थोड़ा सा बाहर, थोड़ा सा हम लोग घूम के आते हैं बच्चों के साथ, बच्चों को भी अच्छा लगेगा, लेकिन अगर आपके पास गाड़ी नहीं होगा तो आपको मन से वो इच्छा नहीं आएगा, क्योंकि आपको फिर से ठंड में बाहर जाना पड़ेगा। और यहाँ पे ऐसा नहीं है कि घर से निकलते ही आप आपने हाथ दिखा दिया, आपका बस रुक गया, आप बस में उठ गए, यहाँ पे ऐसा नहीं है। यहाँ पे हर किसी का एक प्रॉपर स्टॉपेज है, यहाँ पे ऑटो नहीं है दोस्तों, ठीक है, कि कहीं पर भी आप रुक गए, ऑटो वाले को बुला लिया तो ऑटो आपको लेके चले गए, यहाँ पे ऐसा नहीं है, राइट। और यहाँ पे अगर उबेर करना है, उबेर इज़ वेरी एक्सपेंसिव हियर, ठीक है, थोड़ा सा भी अगर आपको ट्रिप में जाना है तो $30-40 लग जाता है, राइट। तो ऑब्वियसली $30-40 आधा घंटे के लिए आप खर्चा नहीं करोगे दोस्तों, ठीक है। तो उसमें क्या होगा, तो उसमें तब आपको क्या होगा कि आपको अगर निकलना है बाहर, लेट्स से ऐसे सिचुएशन की बात कर रहा हूँ मैं, फ्राइडे का नाइट है, कल स्कूल नहीं है, छुट्टी है, वीकेंड है, तो थोड़ा सा घूम के आते हैं बाहर। ऐसे सिचुएशन में अगर आपके पास गाड़ी नहीं हो तो आपको दिल से मन नहीं करेगा आने का, क्योंकि आपको लगेगा फिर से बच्चों को तैयार करो, जैकेट पहनाओ, 2-3 लेयर पहनाओ, उसके बाद ठंड में बाहर जाके बस स्टॉपेज में जाके बस के लिए वेट करो, वो बस आएगा, बस में चलो, उसके बाद फिर से और एक जगह पे जाओ, जाके वहाँ पे वॉक करो, क्योंकि यहाँ पे किसी भी बस स्टॉपेज से अगर आपको किसी सुपरमार्केट जाना है या शॉपिंग कॉम्प्लेक्स जाना है तो आपको कम से कम 700 से 800 मीटर आपको पैदल चलना पड़ेगा, मिनिमम 1 किलोमीटर मान के चलिए, ठीक है, क्योंकि बहुत ही प्रोसेस यहाँ पे लोगों का ऐसे ही रास्ता बना हुआ है, राइट। आपको प्रॉपर पेवमेंट से आपको सिग्नल के लिए वेट करना पड़ेगा, उसके बाद आपको रोड क्रॉस करके आप जाओगे, तो 500-600 मीटर, 700-800 मीटर आपको पैदल चलना होता है, और बच्चों के साथ थोड़ा सा बहुत मुश्किल हो जाता है, राइट। तो गाड़ी बहुत ज़रूरी है। तो अगर आपके पास गाड़ी नहीं है तो आप वो चीज़ मिस करोगे, राइट। वो अब तब क्या लगेगा फ्राइडे के नाइट को, ठीक है यार चलो नहीं निकलते, चलो टीवी देख लेते हैं, तो दैट इज़ फाइन। लेकिन लॉन्ग टर्म में क्या होगा ना दोस्तों, ये छोटा जो हम लोग कॉम्प्रोमाइज़ करते हैं अपने आप के साथ, ठीक है, पैसे बचने के चक्कर में थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज़ जो हम लोग करते हैं, तो धीरे धीरे वो दिल में ना एक थोड़ा डिप्रेशन होना शुरू होता है, राइट। जैसे देखिए अभी मैं बाहर आ गया, मैं थोड़ा सा घूम लिया, थोड़ा सा खा पी लिया, मेरे बच्चे भी थोड़ा सा इधर उधर दौड़ लिया, ये कुछ खरीद लिया, थोड़ा सा पैसा मेरा खर्चा हुआ, ठीक है, लेकिन दिल में डिप्रेशन की कोई जगह नहीं है, ठीक है। या घर में बैठ के थोड़ा सा मैं अपसेट होऊंगा, उस चीज़ का कोई टाइम नहीं है मेरे पास। तो उस चीज़ का अगर आपके पास टाइम नहीं होगा तो आपको अच्छा लगेगा, राइट। आपको मतलब ऐसा आप कुछ मिस नहीं करोगे, ज़्यादा कुछ मिस नहीं करोगे। ऑब्वियसली आप मिस करोगे अपने कंट्री को, अपने जगह को, अपने फ्रेंड को, अपने लोगों को, लेकिन आपके पास टाइम नहीं होगा दोस्तों मिस करने का, क्योंकि अगर आप अपने आप को एंगेज करके रखते हो, राइट। जैसे मैं सुबह से शाम तक मैं वर्क फ्रॉम होम करता हूँ, उसके बाद हर रोज़
हम लोग, मेरी वाइफ जब आती है ऑफिस से, हम लोग थोड़ा सा स्नैक्स खाने के बाद हर रोज़ हम लोग आधा घंटे के लिए एटलीस्ट निकल जाते हैं, ठीक है। दोस्त भी बनाए यहाँ पे, या तो किसी के घर चले जाते हैं, ऐसे ही थोड़ा सा चाय पी के आ जाते हैं, या हम लोग खुद बाहर चले जाते हैं कहीं पे, ऐसे ही हम लोग करते हैं, राइट। लेकिन अगर ये पॉसिबल नहीं होता, अगर गाड़ी नहीं होता तो यहाँ पे गाड़ी बहुत ज़रूरी है दोस्तों, खास करके अगर आप फैमिली पर्सन हो तो, अगर आपके बच्चे हैं तो। अगर आप बैचलर होते, मैं अगर बैचलर होता तो शायद इतना परवाह नहीं होता मैं, लेकिन वो पैदल भी चला जाता कहीं पे, चलो यार रात को थोड़ा सा घूम के आते हैं, पैदल भी चले जाते हैं, राइट। बच्चों के साथ आप वो नहीं कर पाते हो, राइट। ठंड में आप बच्चों को ऐसे नहीं लेके जा पाते हो, तो जब आपके बच्चे हो जाता है, फैमिली हो जाता है, आपका बहुत ज़्यादा लिमिटेशन आ जाता है लाइफ में, बट दैट इज़ गुड, दैट इज़ लाइफ, राइट। सो एनीवे, तो मेरा जो पॉइंट था, तो ये जो मैंने बोला, ये सब बोलने के साथ हैलिफैक्स का क्या है, राइट। आप लोग सोच रहे होंगे कि मैं हैलिफैक्स के ऊपर मैं क्यों बोल रहा हूँ। मैं जो भी बात बोला ये जनरल बात है, राइट, बहुत जनरल बात है। आप कहीं पर भी, कनाडा में रहो, आप यूएस में रहो, क्योंकि मैंने ऐसे बहुत सारे दोस्तों को देखा, और शायद आप लोगों को पता है, राइट, डिप्रेशन जो है वो एक बीमारी है दोस्तों, राइट, वो एक डिजीज़ है। मुझे भी पता नहीं था, मेरे एक दोस्त ने मुझे बोला था कि वो जब यूएस में था, अकेला था, 5 साल के लिए वो था, तो लाइक पहला 6 महीना 1 साल रहने के बाद वो अपने घर को इतना मिस करता था, अपना जो मतलब जो भी फ्रेंड है या गुड टाइम्स जो भी है उसको इतना मिस कर। हर घर में आप कितना देर तक बैठे रहोगे दोस्तों, बाहर बर्फ़ होगा, बहुत ठंडा होगा, हर टाइम इंग्लिश में किसी से बात करना होता है। देखो हम लोग मैं इंग्लिश बोलता हूँ, प्रोफेशनल इंग्लिश बोलता हूँ, राइट। लेकिन अगर किसी से मुझे यारी दोस्ती का बात करना है तो मैं या तो हिंदी में बोलूँगा या तो बंगाली में बोलूँगा, तब जाके वो होता है, राइट, वो दिल से बात निकलता है। लेकिन अगर आप इंग्लिश में हमेशा बोलना होता है तो वो दिल से नहीं निकलता है दोस्तों, राइट। लाइक तो एनीवे, तो मेरा वो जो दोस्त था वो बोल रहा है कि वो 6 महीने 1 साल रहने के बाद ना, वो जब ऑफिस जाना, मतलब तब तो ऑफिस होता था, राइट, अभी तो रिमोट वर्किंग है, तो बोल रहा है कि वो जब ऑफिस जाता था तो एक दिन उसका जो क्लाइंट मैनेजर है उसने उसको बोला कि मुझे लग रहा है कि तुमको ना डिप्रेशन हुआ है, तुम डिप्रेशन के अर्ली स्टेज में हो, तुम इमीडिएटली डॉक्टर दिखाओ। तो उस बंदे को भी पता नहीं था कि डिप्रेशन नाम का कोई बीमारी है। डिप्रेशन तो हम लोग सुनते हैं, लेकिन वो एक बीमारी है। आपका जैसे फीवर होता है, काफ होता है, डिप्रेशन भी एक बीमारी होता है, तो बीमारी है, वो उसको पता नहीं था, ठीक है। तो सबने बोला कि डॉक्टर के पास जाओ, तो वो जब डॉक्टर के पास गया तब डॉक्टर ने उसको एक्सप्लेन किया कि ये फर्स्ट स्टेज में आप हो, राइट, आपको थोड़ा सा मेडिकेशन करना पड़ेगा, आपका लाइफस्टाइल चेंज करना पड़ेगा, आपको बाहर निकलना पड़ेगा, राइट, नहीं तो आप और ज़्यादा डिप्रेशन में चले जाओगे। तो वो दोस्त मुझे अपना जो भी एक्सपीरियंस शेयर कर रहा था, तो तब मैं रिलेट कर रहा था कि मैं जब फर्स्ट टाइम आया था ऑन साइट में, अपने वाइफ के साथ ही आया था, शादी होने के बाद ही हम लोग आए थे, पहला था हांगकांग। तो मैंने कभी ज़्यादा डिप्रेशन फील नहीं किया दोस्तों, क्योंकि हम लोग ना बहुत ज़्यादा आउटिंग करते हैं, कि हम लोगों को टाइम ही नहीं मिलता। लाइक मैं अपसेट होकर बैठा रहूँगा या सोचूंगा या मिस करूँगा, उस चीज़ का नहीं होता है। हम लोग ढूंढते रहते हैं। जैसे मान लो मैं जब इंडियन खाना में हम लोग बहुत पसंद करते हैं, राइट, स्पाइसी खाना हम लोग पसंद करते हैं, तो हम लोग ढूंढ लेते हैं कहाँ पे मिलता है, कहीं ना कहीं तो मिलता है दोस्तों। यहाँ पे इतना इंडियन है, इतना पाकिस्तानी है, इतना बांग्लादेशी है, तो आपको देसी खाना, मैं इंडियन तो गलत बोल रहा हूँ, देसी जो खाना है, हम लोगों का जो देसी खाना है, वो देसी खाना आपको यहाँ पे हर जगह पे मिल जाएगा। तो जब भी मुझे लगता है कि मुझे देसी खाना खाना है, हम लोग निकल चलते हैं और हम लोग खा के आते हैं, तो वो दिल में वो अच्छा लगता है, राइट। मैं वही बोल रहा हूँ कि अपसेट होने का टाइम नहीं मिलता या मौका नहीं देते, अपॉर्चुनिटी में अपने माइंड को या अपने हार्ट को नहीं देता हूँ कि बंदा के बॉस तू अकेला है, ठीक है, तो अपने घर को मिस कर रहा है। मैं वो कभी भी अपॉर्चुनिटी, क्योंकि मुझे पता है अगर मैं थोड़ा सा अगर अपसेट होऊंगा, मुझे देख के मेरी वाइफ ट्वाइस, लाइक उसके अंदर नेगेटिविटी दुगना जाएगा, और हम दोनों को नेगेटिव देख के मेरे बच्चे के अंदर और ज़्यादा दुगना जाएगा, तो वो मैं नहीं चाहता हूँ, राइट। तो उस चीज़ को अवॉइड करने का सबसे आसान तरीका, ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये बहुत सभी डॉक्टर भी आपको सेम बात ही बोलेगा, आप घर में बैठे मत रहो, ठीक है। आप अगर चुपचाप घर में बैठे रहोगे या ऐसे ही बैठे रहोगे या बस आप टीवी देखते रहोगे, दुनिया से अगर आप डिस्कनेक्ट कर लोगे अपने आप को, आप डिप्रेशन के मरीज बन जाओगे। वो कभी मत करो दोस्तों। तो उसके लिए मैं फिर से बोल रहा हूँ कि अगर आपके पास फैमिली है, लेकिन क्या होता है कि जैसे मैं बोल रहा था कि पहली बार जब मैं टोरंटो आया था तो मैं बहुत अपने आप को लिमिट कर लिया था, राइट। ऐसे फ्राइडे को रात को, मतलब अगर मुझे मर्जी हुआ मैं निकल नहीं पाता था, राइट, क्योंकि मेरे पास गाड़ी नहीं था। तब मैं रियलाइज करता था कि बॉस यहाँ पे गाड़ी जरूरी है, ठीक है, एक्सपेंसिव है, आई एग्री, लाइक बट लाइफ कम्स फर्स्ट, राइट। आपका जिंदगी पहले है, राइट। आपका जिंदगी का जो मोमेंट्स है ये पहले है, आपके बच्चे का जो ये मोमेंट्स है वो पहले है, राइट। पैसा बाद में भी कमा लोगे दोस्तों। तो एनीवे, तो उस टाइम पे मैंने मिस किया था और तब मैंने रियलाइज किया था कि गाड़ी जरूरी है। लेकिन टोरंटो में
थोड़ा सा ज़्यादा एक्सपेंसिव है दोस्तों कंपेयर टू हैलिफैक्स। अभी बैक टू माय पॉइंट, व्हाई हैलिफैक्स, वन मोर रीज़न कि आपको हैलिफैक्स क्यों चुनना चाहिए। आप अगर गाड़ी लोगे, देखो गाड़ी लेना कोई बड़ी बात नहीं है। यहाँ पे आपको $10,000 में भी गाड़ी मिल जाएगा, आपको $6,000-7,000 में भी आपको सेकेंड हैंड अच्छा गाड़ी मिल जाएगा। ये ऐसा नहीं है मतलब देखो फिर से मैं कंपेयर करूँगा, मैं अपने देश में अगर आप एक सेकेंड हैंड गाड़ी लेने जाते हो तो हम लोग क्या देखते हैं कि वो गाड़ी खतरा है, लाइक हम लोग वो वहाँ पे गाड़ी 30,000, 40,000, 50,000 किलोमीटर का चल लेता है तो वो खतरा बन जाता है, क्योंकि वहाँ का रोड कंडीशन ऐसा है, वहाँ पे मेंटेनेंस प्रॉपरली नहीं होता है और क्वालिटी भी वहाँ पे ऐसा ही होता है दोस्तों। लेकिन दोस्तों यहाँ पे मतलब गाड़ी आपका 1 लाख से 2 लाख किलोमीटर आराम से चल जाएगा, आराम से, आपको कोई दिक्कत नहीं देगा यहाँ पे, क्योंकि यहाँ का सिस्टम पूरा अलग है। इसके ऊपर मैं एक वीडियो बनाऊंगा, क्योंकि क्यों यहाँ पे गाड़ी 2 लाख किलोमीटर, 3 लाख किलोमीटर, टोयोटा की कुछ गाड़ी तो 4 लाख किलोमीटर भी चलता है दोस्तों, उसके बाद भी चलता रहता है, ठीक है। लेकिन इंडिया में 50,000, 60,000 किलोमीटर, 70,000 किलोमीटर होने के बाद तो वो गाड़ी आपको पता ही है कितना एक्सपेंसिव हो जाता है उसको मेंटेन करना। उसका रीज़न कुछ और है, वो बाद में बोलूँगा मैं यहाँ पे क्यों नहीं होता। तो बैक टू द पॉइंट कि अब गाड़ी तो ले लोगे यहाँ पे आके, टोरंटो में रहो, हैलिफैक्स में रहो, ऑलमोस्ट सेम प्राइस है, आप गाड़ी ले लोगे, लेकिन यहाँ पे इंश्योरेंस हर महीने में देना होता है। ये अपने कंट्री ऐसा नहीं है कि 15,000, 20,000 का इंश्योरेंस आप ईयरली अपने दे दिया। मेरा एक टाटा नेक्सॉन था, तो मैं नेक्सॉन के लिए ऑलमोस्ट 20,000 के आसपास में इंश्योरेंस भरता था, वो ईयरली भरता था मैं, ठीक है, साल में एक बार भरता था। लेकिन यहाँ पे क्या है, यहाँ पे इंश्योरेंस आपको मंथली भरना पड़ेगा, और यहाँ पे इंश्योरेंस आपके बस गाड़ी के ऊपर डिपेंड नहीं करता है। यहाँ पे इंश्योरेंस डिपेंड करेगा आपका ड्राइविंग हिस्ट्री, आपका जो टोटल हिस्ट्री है उसके ऊपर आपका डिपेंड करेगा, आपका ड्राइविंग एक्सपीरियंस के ऊपर डिपेंड करेगा, आप किस एरिया में रह रहे हो उसके ऊपर डिपेंड करेगा। यहाँ पे एरिया के ऊपर डिपेंड करता है कि गाड़ी का इंश्योरेंस कितना होगा। जैसे टोरंटो में, ब्रैम्पटन में अगर आप रहते हो तो वहाँ पे इंश्योरेंस काफ़ी ज़्यादा होता है। जैसे और भी बहुत सारा जगह है वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा होता है, और कुछ जगह में थोड़ा सा कम होता है, लेकिन 19-20 का फ़र्क होता है दोस्तों, बहुत ज़्यादा फर्क नहीं होता है। लेकिन अगर आप हैलिफैक्स में रहते हो, यहाँ पे इंश्योरेंस बहुत चीप है दोस्तों, बहुत सस्ता है। तो अगर आप गाड़ी लेते हो, आपको गाड़ी लेना पड़ेगा। जैसे मैंने बोला, अगर आपकी फैमिली है, अगर आप ऐसे एंजॉय करना चाहते हो, जैसे मैंने बोला कि आप घर में नहीं बैठना है आपको, और आप इंडिपेंडेंट लाइक आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट के ऊपर डिपेंड नहीं करना चाहते हो, तो आपको एक गाड़ी लेना पड़ेगा। गाड़ी तो आप ले लोगे, लेकिन गाड़ी लेने के बाद उसका जो इंश्योरेंस है, अगर आप इस प्रोविंस में आते हो, नोवा स्कोशिया हो गया, प्रिंस एडवर्ड आइलैंड हो गया, या जो अटलांटिक जो प्रोविंस है, राइट, क्यूबेक के बाद बोल रहा हूँ मैं, राइट। अगर आप कनाडा का मैप देखोगे, अप टू क्यूबेक एक्सपेंसिव है, क्यूबेक भी एक्सपेंसिव है, मॉन्ट्रियल भी एक्सपेंसिव है, टोरंटो भी एक्सपेंसिव है, कैलगरी चीप है, ठीक है, लेकिन हैलिफैक्स सबसे ज़्यादा चीप है दोस्तों। ईस्ट कोस्ट कनाडा का जो है ये बहुत ज़्यादा चीप है। इसका ही रीज़न है कि कोविड के टाइम पे जब रिमोट वर्किंग स्टार्ट हुआ था, तो सभी लोग यहाँ पे आ गया था, इसलिए यहाँ पे हाउसिंग मार्केट का क्या है, बहुत ज़्यादा लाइक बहुत क्राइसिस हो गया था। तो वो भी, उसके ऊपर भी लोगों ने बहुत नेगेटिव फैलाया था, लेकिन उसके ऊपर भी मैंने वीडियो बनाया, क्योंकि अभी हाउसिंग का उतना प्रॉब्लम नहीं है। तो एनीवे, सो मुझे लगा कि आप लोगों से मुझे ये बात शेयर करना चाहिए कि अगर आप कनाडा आ रहे हो, अगर आप फर्स्ट टाइम आ रहे हो, और अगर आपका फैमिली है, स्पेशली अगर आपका फैमिली है, बच्चे हैं आपके साथ, अगर आपको गाड़ी एक रखना है, आपका लाइफस्टाइल को मेंटेन करके रखना है, तो मुझे लगता है दिस इज़ द प्लेस जहाँ से आपको स्टार्ट करना चाहिए। क्योंकि यहाँ से अगर आप स्टार्ट करोगे, 2 साल के अंदर आप यहाँ के वेदर के साथ, यहाँ के सिस्टम के साथ अपने आप को आप हैबिचुएटेड कर लोगे। तब आप कहीं भी आप मूव करो, आप टोरंटो में मूव करो, वैंकूवर मूव करो, किसी भी बड़े, मैं भी मूव करूँगा दोस्तों, मैं भी हैलिफैक्स में ज़िंदगी भर नहीं रहने वाला हूँ। लेकिन मैं जो इनिशियल जो टाइम है, इनिशियल जो सेटलमेंट है, या एक कंट्री में आने के बाद फिर से अपने फैमिली के साथ, क्योंकि मैं 2 साल इंडिया में स्टक था कोविड के टाइम पे, तो फिर से 2 साल के बाद मुझे यहाँ पे आना पड़ा। तो इसलिए मैं चाह रहा था कि पहला जो 1 साल है या 2 साल है, मैं यहाँ पे निकल लूँ, और यहाँ पे अगर मैं निकल लेता हूँ, थोड़ा सा अच्छे से सेटल हो जाता हूँ, मैं सब ठीक ठाक हो जाता है, देन आई कैन मूव टू एनीवेयर, राइट। अगर आपके पास PR है, देन नोबडी विल स्टॉप यू, राइट, आप कहीं पर भी जा सकते हो, राइट। तो सो दैट वाज माय मैसेज दोस्तों, राइट, कि लाइक जब भी आप कनाडा आने के बारे में सोच रहे हो, आपको पोर्ट ऑफ एंट्री चाहिए, राइट, कहाँ पे आप लैंड करना चाहते हो, कहाँ पे आप इनिशियल रहना चाहते हो। तो अगर आपका कोई और ज़्यादा ऑब्लिगेशन नहीं है, अगर आपको PNP मिला है ओंटारियो से या किसी और प्रोविंस से, वो अलग बात है। लेकिन अगर आप जनरल कैटेगरी में, अगर आप PR में आ रहे हो, देन हैलिफैक्स को आप लोग चुन सकते हो दोस्तों। दिस इज़ ऑल्सो वन ऑफ द वाइटल रीज़न, आई एम टेलिंग यू, ये बहुत बड़ी एक रीज़न है। यहाँ पे कॉस्ट ऑफ लिविंग काफ़ी कम है, कॉस्ट ऑफ लिविंग के अंदर ही आता है इंश्योरेंस का प्राइस। इंश्योरेंस का प्राइस काफ़ी कम है। आप कोई भी गाड़ी लो, महंगा गाड़ी लो, चीप गाड़ी लो, कोई भी गाड़ी लो, लेकिन मंथली जो इंश्योरेंस होगा वो आपका कम होगा, और वो आपका सेविंग्स भी होगा दोस्तों।
और यहाँ पे घूमने का इतना ज़्यादा जगह है, हर 15 मिनट 20 मिनट आधा घंटे में आपको कुछ ना कुछ मिल जाएगा, नेचुरल ब्यूटी आपको मिल जाएगा। डिप्रेशन होने का आपको टाइम नहीं मिलेगा दोस्तों, अपने होम कंट्री को मिस करने का आपको टाइम नहीं मिलेगा, आपको यहाँ पे बहुत ज़्यादा मौका मिलने वाला है, राइट, नेचर के साथ। सो एनीवे, सो दैट वाज माय मैसेज टू यू गाइज। अगर आप लोगों को और कुछ जानना है आप लोग मुझे पूछ सकते हो, और अगर अच्छा लगेगा तो सब्सक्राइब कीजिएगा। ऐसे और भी बहुत सारा वीडियोस में लेके आने वाला हूँ। मैं पूरा जो मेरा जो एक्सपीरियंस है कनाडा का वो मैं आप लोगों के साथ पूरा शेयर करने वाला हूँ, ताकि जब भी आप लोग कनाडा आओ या कनाडा के बारे में जब भी आप सोचते हो तो आपका जो जर्नी है वो स्मूथ रहे। मैं कनाडा पीआर के ऊपर भी काफ़ी सारा वीडियोस में अभी तैयार कर रहा हूँ, मैं वो भी लेके आने वाला हूँ, वो आप लोगों के लिए भी हेल्पफुल होगा। तो अगर सभी इन्फॉर्मेशन आप लोगों को चाहिए रिगार्डिंग कनाडा, प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल और मेरे चैनल देखते रहिए। थैंक यू।